दोस्तों आज हम जानेंगे विटामिन ई के बारे में। इसके मैजिकल 7 ऐसे गुण हैं जिनको हम आज जानेंगे। बॉडी के अंदर वो कौन से इसके ऐसे मैजिकल फ़ायदे हैं जो हमें इससे प्राप्त होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं इसकी संरचना के बारे में। जो भी इसके सारे गुण हैं, जो भी हैं, वो इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो इसकी स्ट्रक्चर है उसी में इसके सारे गुण छुपे होते हैं। विटामिन ई 7 अलग-अलग कंपाउंड से बनता है जिनको हम बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल। इन अल्फा टोकोफेरॉल में इसके सारे बेनिफिट छिपे हुए होते हैं। जो बेसिकली इसका काम होता है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना होता है। बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेज करता है, उसको कम करने का कोशिश करता है। उसी में ये सहायक ऑक्सीडेटिव एक ऐसा प्रोसेस है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाने के बाद में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके रिजल्ट में जो कुछ फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, वो फ्री रेडिकल बॉडी को डैमेज करते हैं, जो बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा करते हैं। उन्हीं नुकसान को रोकने के लिए यह एक बहुत ही मध्यस्थता का काम करता है और उसको दूर करने का प्रयास करता है। अब चाहे स्किन हो, किडनी हो, हार्ट हो, लिवर हो, ये सारी समस्याएं इन सब में चलती रहती हैं क्योंकि सभी मेटाबॉलिक ऑर्गन हैं। इन सब में इस प्रकार के काम चलते रहते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है जिसको कि विटामिन ई ही है जो कम करता है और उनको डैमेज होने से बचाता है। सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है वो हार्ट में होता है। जैसे कि हार्ट डिजीज़ के अंदर ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बीपी का बढ़ना, नसों में ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से जो स्तंभ आ जाते हैं, जो कठोर हो जाती है, ब्लैकिंग हो जाता है उसके अंदर, उन सभी के अंदर ही है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। विटामिन ए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, एलडीएल को कम करता है। ऑल ओवर हार्ट की जो हेल्थ होती है उसके लिए इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसको हार्ट डिजीज़ के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है फैटी लिवर। फैटी लिवर के कई वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। फैटी लिवर कैसे होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के अंदर विटामिन ई बहुत ही उपयोगी होता है क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो सेल का डैमेज होता है, डैमेज होने के बाद जो उसके ऊपर फैट चढ़ जाता है, बेसिकली फैटी लिवर इसी को कहते हैं। तो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने के बाद फैट को रिजॉल्व करने के भी काम आता है। तो इसलिए नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा अहम उपयोगी है। तीसरा है पेनफुल पीरियड। जो टीनेजर्स के अंदर स्टार्टिंग में जो मेंसेस स्टार्ट होते हैं डिस्मेनोरिया की वजह से, कभी कभी उनमें जो मेंसेस के दौरान लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, उसके लिए भी यह बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट है, उसको उपयोग करना चाहिए। काफ़ी हद तक इसमें फ़ायदा मिलता है। अगला जो है स्किन हेल्थ के लिए है। स्किन और हेयर दोनों हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह कोलेजन को बढ़ाता है, बॉडी में कोलेजन को बढ़ाता है। कोलेजन स्किन की टोनिंग, स्किन में कसावट, इसको सही करता है जिससे कि ग्लो आता है। उसकी जो स्किन में पड़ी हुई झुर्रियाँ हैं उनको कम करता है। स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है जिससे स्किन में ग्लो आता है। इस प्रकार से स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाजवाब चीज़ है। स्किन के लिए भी इसको प्रेफर करना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट विटामिन होता है स्किन के लिए और हेयर के लिए। बालों का झड़ना हो गया, डैंड्रफ का हो गया, इस प्रकार से उनको भी कम करने का यह करता है। अब जैसे कॉग्निटिव फंक्शन है, अगला कॉग्निटिव फंक्शन जो होते हैं, जैसे किसी चीज़ को देखने के बाद उसको याद रखने की जो क्षमता होती है, उसके अंदर भी यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और लेट एज के अंदर जो लोगों में अल्जाइमर डिजीज़ होती है उसकी इंसिडेंस को भी ये कम करता है। तो ये ऑल ओवर काफ़ी हद तक ये बहुत अच्छा विटामिन है जो कि फ़ायदा पहुंचाता है। ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम होती है उनको बहुत ही ज़्यादा रोकने में सहायक है, जैसे कि बोन प्रॉब्लम होगी, जॉइंट प्रॉब्लम होगी, इस प्रकार की जॉइंट्स को मजबूती देना, बोन को मजबूती देना लेट एज के अंदर भी काफ़ी इसकी अहम भूमिका होती है। तो इसको विटामिन को सप्लीमेंट लेना चाहिए। दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट विटामिन होता है। लेट एज में इम्यूनिटी एक बड़ा कंसर्न होता है। इम्यूनिटी कम होने के कारण काफ़ी सारी बीमारियां घेर लेती है। उससे बचाने के लिए उस प्रकार यह एक मिड पॉइंट का काम करता है जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज से सेल जो डैमेज हो गई उसको बचा करके इम्यूनिटी बढ़ाने का है। एनहेंसमेंट ऑफ द इम्यूनिटी बनाता है ये शरीर के अंदर, जैसे काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलता है। काफ़ी बीमारी से लड़ने के लिए बॉडी को फ़ायदा मिलता है। लंग फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जैसे कि हाई पोल्यूटेड एरिया के अंदर
पॉल्यूशन से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा इस प्रकार की जो समस्याएं हो जाती हैं उनसे लड़ने के लिए, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। और पॉल्यूशन तो आजकल काफ़ी अहम आम सी बात हो गई है, उसके अंदर तो लंग्स की बीमारी होती रहती है, उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। मेल फर्टिलिटी हो चाहे फीमेल फर्टिलिटी हो, दोनों ही इनफर्टिलिटी के अंदर यह बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। मेल इनफर्टिलिटी के अंदर ये क्या करता है कि स्पर्म के काउंट बढ़ाता है, स्पर्म ऑल ओवर स्पर्म के हेल्थ को सुधारता है, स्पर्म का काउंट भी बढ़ेंगे और उसके जो स्पर्म की एक्टिविटी होती है उनको भी बढ़ा देता है। फीमेल के अंदर ओवम को समय से निकलना और उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इसका अहम भूमिका होती है, रिलीज करने में भी सहायक होता है और मेंस्ट्रुएशन को टाइम पे करने के लिए भी यह एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो विटामिन ई ऑल ओवर बॉडी की हेल्थ के लिए भी काम आता है, जैसे कि हमने 6 से 7 यहाँ पे देखे, तो विटामिन ई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब खाने के लिए जो इसको नेचुरल तरीके से किस प्रकार से लें, किस चीज़ के अंदर ये ज़्यादा मिलता है और किस प्रकार से डेली कितना रिक्वायरमेंट हमको लेना चाहिए विटामिन ई का नेचुरल सोर्स से पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि व्हीट जर्म ऑयल होता है, व्हीट जर्म ऑयल के अंदर भरपूर विटामिन ई होता है। इसको कैसे लेना है, आधी चम्मच प्रतिदिन लेने से इसको आधी से 1 चम्मच हम प्रतिदिन ले सकते हैं। काफ़ी जो डेली रिक्वायरमेंट हो जाती है वो इससे पूरी हो जाती है। दूसरा जो होता है सनफ्लावर सीड्स होते हैं, उसकी भी 1 चम्मच प्रतिदिन लेने से जो डेली रिक्वायरमेंट होता है वो पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे कौन से फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर ये कितना फ्रूट जो होते हैं वो तो कीवी होते हैं, मैंगो होते हैं, एवोकाडो होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इनको लेने से इसको फ़ायदा मिल जाता है। बादाम हो गई, मूंगफली हो गई, इनके अंदर भी ये काफ़ी हद तक अच्छा मात्रा में पाया जाता है, तो इनको यूज़ लेंगे तो हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट का विटामिन ई होता है वो नेचुरल तरीके से पूरा हो जाता है। अब सप्लीमेंट की तरफ आ जाते हैं हम। विटामिन ई की 200 mg, 400 mg और 800 mg की कैप्सूल्स आते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के सप्लीमेंट तो नहीं लेने चाहिए, पर 200 mg 400 mg तक ले सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ज़्यादा रहना भी ठीक नहीं होता है, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, तो बिना डॉक्टर की सलाह तो नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली प्रेग्नेंट बच्चों को नहीं लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कि विटामिन ई कितना इम्पोर्टेंट होता है, बॉडी की सारी ऑक्सीडेटिव डैमेज को रिपेयर करता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर दबाएं और भी इस प्रकार के वीडियो जानने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों।